नेता यहाँ पहुँचे थे रंग डड्डा, उन्होंने हुड्डा पर कटाक्ष किया है, कहा है कि वो तो अपना गढ़ मानते थे लेकिन वो अभी यहाँ आना ही बंद कर देंगे रैली के बाहर के बाद। देखिए, जो ढांडा जी आज आम आदमी का अपना नेता मानता है, वो गोहाना में आया, उसको पता ही नहीं कहना क्या है करना क्या है, उसको ये पता नहीं। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी कल भी सोनीपत में थे, बड़वासणी गांव में, और महीने में 2-3 चक्कर गोहाना में लगाते हैं। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का तो घर है, और देखा आपने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का इतना बड़ा घर है कि जब मध्यावधि चुनाव आया और पूरी सरकार जेजेपी बीजेपी और पूरी सरकार यहाँ से जोर लगाया, और उसके बाद भी बड़ौदा इलाका से चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का जो वर्कर एक छोटा है इंदुराज में, उनको बनाने का काम किया। और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा बार बार गोहाना आते हैं। और अंधविश्वास पता नहीं आम आदमी वाले कहाँ किस चक्कर में कौन सा अंधविश्वास की बात करते हैं, इनको अंधविश्वास का पता नहीं लगा। आदमपुर में 3,500 वोट आई, वो भी कैंडिडेट की थी, ना कि आम पार्टी की थी। ये सब बहकाने की और अगर बातें जो करते हैं ये शोभनीय नहीं देता। आपने पहले पूरा उस मामले का पता होना चाहिए, तभी आपने उसके बारे में बयान देना चाहिए। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा तो बार बार गोहाना आते हैं, महीने में 2-3 चक्कर आम बात है। तो कह रहे हैं कि हरियाणा से जो है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी खत्म हो चुकी है, अगली सरकार आप पार्टी की बनेगी। देखिए, मुंगेरी लाल के सपने हैं आम आदमी पार्टी के, कोई भी सपना ले सकता है। ये कम से कम रात को सपने लेने चाहिए, दिन में नहीं लेने चाहिए। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है, वो पार्टी बात कर रही है जिसकी यहाँ जमानत तक नहीं बचती, ना कोई इनका वर्कर है ना कोई कैंडिडेट है। और आपने देखा पंजाब में इनकी सत्ता आई, पंजाब में सब बुरा हाल हो रहा है, वहाँ 2 पंजाब बनाने का इन्होंने काम किया। दिल्ली में देख लो आप, ठीक है, ये लुभावने बातें करते हैं, और जो दिल्ली का इन्हें भट्ठा गोड़ कराया, ये सब हरियाणा प्रदेश देखता कि हरियाणा उनसे बहुत आगे, दिल्ली से राजधानी होते हुए। देखा जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार थी 10 साल की हरियाणा में, तो हरियाणा नंबर 1 होता था, दिल्ली बहुत पीछे थी। और इन्होंने तो दिल्ली को भी पीछे धकेलने का काम किया। बड़ा गलत बात है। मैं डांडा साहब को कहना चाहूँगा कि पहले इतिहास के बारे में पूरा उसको जानना चाहिए, और उसके बाद कुछ बोलना चाहिए। ओपीएस को लेकर लगातार कर्मचारी नाराज नजर आ रहे हैं सरकार से, आपका क्या कहना है? देखिए, ओपीएस की आपने जिक्र किया, ओपीएस का उनका हक है और उनकी जायज़ मांग है, कोई उनकी गलत मांग नहीं है। ओपीएस की आपने बात करी, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने तो घोषणा कर दी कि जब सरकार 2024 में कांग्रेस की आओगी तो आते ओपीएस लागू करेंगे। हमारी जहाँ जहाँ सरकार, आप राजस्थान की बात देखो वहाँ भी लागू कर दी, अब छत्तीसगढ़ की बात करो वहाँ भी लागू कर दी, अब हिमाचल में आए पहली कैबिनेट में पहला फैसला ओपीएस को लागू करने का था। और इसी तरह से पर जब हमारी कांग्रेस सरकार आएगी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, पहली कैबिनेट में ये फैसला होगा, ओपीएस लागू होगा। उनकी जायज़ मांग है, सारी उम्र उन्होंने कमाया, एक बुढ़ापा का उनका सहारा है, पेंशन का वो मिलना चाहिए, उनका हक है वो। अभी जो बजट आया उसमें कुछ नहीं मिला हरियाणा के किसानों के लिए। बजट देख लो, खोदा पाड़ने के लिए चुया जो ये बजट आया सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये पूरा का पूरा जो मध्यम परिवार है, गरीब परिवार है, उनको और डुबोने का काम करेगा। और किसान की बात देख के आपने रानी के हज़ारों करोड़ रुपये इन्होंने माफ़ कर दिए, लेकिन किसान के तो कभी ने 100 रुपये नहीं माफ़ करे। क्यों ऐसा? किसान क्या गलत कर दिया किसान ने? किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान इस देश का पेट भरने का काम करता है। और ये बजट अच्छा होता अगर किसान का जो कर्ज था उसको माफ़ करने का इस बजट में अगर कोई वो होता तो हम भी स्वागत करते। लेकिन इन्होंने गरीब, मध्यम परिवार, किसान, छोटा व्यापारी, दुकानदार, मजदूर, इसके लिए बजट एक बड़ा घातक सिद्ध होगा। और आने वाला टाइम देखना, इस बजट के कारण और गरीबी फैलेगी और महंगाई उच्च स्तर पर जाएगी। अब ये अडानी की बात की आपने, लगातार शेयर गिर रहे हैं उसके, हाँ, उसको लेकर के मैंने इसीलिए अडानी का जिक्र किया। किसान का इन्होंने कहीं जिक्र नहीं करता है। आपने देखा अडानी के बारे में विपक्ष ने जो मुद्दे वहाँ लोकसभा राज्यसभा में उठाए, तो सरकार इसलिए इतना जोर तरीके से उसकी सपोर्ट करी है जैसे मोदी है, नहीं होगा मोदी खुद अडानी हो। आपने देखा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अडानी ठीक है, व्यापारी है, लेकिन सब ने पता है भाई, ये अगर नरेंद्र मोदी का दूसरा नाम अडानी भी कहते तो इसमें कोई दो राय नहीं, ये उनका एक सहारा है। और ये पूरे देश ने देखा कि लोकसभा में भी उनको सहारा देने का काम किया और हज़ारों करोड़ रुपए फिर दोबारा से लोन देने का काम किया। भाई किसान के तो आप एक किले की जहाँ डीसी रेट है, कलेक्टर रेट बोलते हैं, जैसे हमारे 20, 22, 50 लाख रुपए तक का डीसी रेट है, लेकिन हम केसीसी बनवाने जाएँ तो 1 लाख रुपए देने का काम करते हैं, 80,000 रुपये। ऐसा क्यों? भाई अडानी का तो एक
100 रुपये की चीज़ पे 1 लाख का लोन। किसान का अगर कलेक्ट्रेट जिस ज़मीन का हो 20 लाख, उस पर 80,000 रुपये देने का काम करते, तो कहाँ किसान देसी है। तो ये किसान विरोधी, गरीब विरोधी और मजदूर विरोधी, विकास को रोकने का इन्होंने काम किया। आप देखो हरियाणा प्रदेश में जो सरपंचों का इन्होंने अधिकार छीना, आज सारे सरपंच धरने पे बैठे, तंबू लाए बैठे। आज सुबह सुबह बड़ी दुर्भाग्य की बात थी, कहीं मुख्यमंत्री जी ने आना था, हमारे इस ब्लॉकों के जो प्रधान थे मेरे इलाके के, उन्होंने सुबह 4 बजे पुलिस ने उठा लिया और CIM बैठा रखा वहाँ असंध में। ऐसा क्यों? क्या कोई आतंकवादी क्या? सरपंच है वो, चुने हुए व्यक्ति, वो गाँव ने चुने हो, जैसे हम विधायक बनाए ऐसे चुने हो, उनका अधिकार क्यों छीन रहे हो? आप उन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो बार बार? वो कोई आतंकवादी नहीं, वो बम लेकर जाएंगे। अपनी मांग रखने का उनका हक है, उन्हें मांग रख रहे, उनको मांग उनकी जायज़ है वो, और कोई नया नहीं मांग रहे। वो कह रहे बस जैसे हमारे पहले अधिकार लागू थे वही रख रहने दो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।